हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से मोर पंख वाले श्री कृष्ण बनवारी कृष्ण हैं, मन को चुराने वाले, वो किस तरह से किसी गोपी के सपने में आकर के उसके मन को चुरा कर के ले गए थे। तो आगे हम पढ़ेंगे। सपने में गई देखन हो सुनी नाचत नंद यशोमती को नट, वा मुस्काई के भाव बताई के मेरो ही खींच कर खरो पकरो पट। तो लागी गाय रमाही उठी कवि देव बधूनी मथ्यो दधि को घट, चौंकी परी तब कान कहूँ न कदम्बन कुंजन कालिंदी को तट। सपने में कृष्ण का बाल रूप देखती है कोई गोपी और अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सपने में गई देखन हो सुनी मैंने नंद और यशोदा के पुत्र नट नागर श्री कृष्ण को के नाचने की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। नाचत नंद यशोमती को नट, कि मैंने यशोदा और नंद के पुत्र को के नाचने की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। इसी मनोभाव से मैं स्वप्न में ही उनका नाच देखने चली गई। वहाँ मुस्काई के भाव बताई के, वहाँ पहुँचने पर उस छलिया नटनागर कृष्ण ने मुझे देखकर अनेक हाव भाव बताए और मुस्कुराकर जबरदस्ती मेरा वस्त्र पकड़ लिया। मेरो ही खेची खरो पकड़ो पट, तो लागी गाय रमाही उठी, ताकि मैं उसके नाच में सम्मिलित हो जाऊं। ऐसा स्वप्न चल रहा था कि उसी समय गाय रंभाने लगी और देवकवि कहते हैं कि गोप वधुओं ने भी दही के घड़े बिलोना प्रारंभ कर दिया। तो लागी गाय रंभाई उठी कवि देव बधूनी मथ्यो दधि को घट, और गोप जो स्त्रियां थी, ग्वालिनें थी, वो दही को के घड़े को या दही मथने बिलोना करने लगी। चौंक परी तब कान कहूँ न, तो प्रातःकाल होने की सूचना देने वाली इन घटनाओं की आवाज़ सुनकर मैं स्वयं ही चौंक करके उठ गई। कहाँ न कहूँ न, और जब मैंने देखा तो वहाँ न तो कृष्ण है, कदम्बन कुंजन कालिंदी को तट, न कहीं कदम्ब के कुंज है और न यमुना का किनारा है। अर्थात स्वप्न में देखा गया सारा दृश्य नींद टूटते ही खत्म हो गया। अनुप्रास परिकर एवं काव्यलिंग अलंकार है, सवैया छंद है। बच्चों अगला एग्जाम के दृष्टि से करो। ता दिन ते यति व्याकुल है तिये जा दिन ते पिय पंथ सिधारे, भूख न प्यास बिना ब्रज भूषण भूखन भामिनी भूखन भेष बिशारे, पावत पीर नहीं कवि देव करोरिक मूरी सबे करी हारे, नारी निहारी निहारी चले तजी वेद बिचारी बिचारी बिचारे। कहते हैं कि किसी नायिका के, किसी गोपी के, या कोई ग्वाला या कोई पति है, वो परदेश चला गया और उसके बाद में उसके वियोग में क्या स्थिति होती है उसका वर्णन किया है कि जा दिन ते अति व्याकुल रहती है, कि जिस दिन से उस पति ने बाहर विदेश के लिए प्रस्थान किया है, प्रवास का रास्ता पकड़ा है, तब से ही उसकी पत्नी अत्यंत व्याकुल और परेशान है। जा दिन ते पिय पंथ सिधारे, कि जिस प्रवास की ओर रास्ते पर चल गए हैं उसी दिन से वो स्त्री बड़ी व्याकुल है। भूख न प्यास बिना ब्रज भूषण, तब से ही उसकी पत्नी अत्यंत व्याकुल है, परेशान है। ब्रज के भूषण, उसके प्रिय के बिना उसकी प्रिया को भूख दुख के कारण भूख प्यास भी नहीं महसूस होती है या लगती है। भामिनी भूषण भेक बिशारे, और उसने आभूषण वस्त्र आदि को भी भुला दिया है। पावत पीर नहीं कवि देव, कवि देव कहते हैं उसने अपना श्रृंगार करना भी त्याग दिया। कवि देव कहते हैं कि वेद आदि उसकी पीड़ा को नहीं जान पाते हैं। पावत पीर नहीं कवि देव कहते हैं कि उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता है। करोरिक मूरी सबे करी हारे, करोड़ों ही तरह की जड़ी बूटियाँ या उपचार करके सब थक गए। नारी निहारी निहारी चले, वे उसे ठीक स्वस्थ करने के लिए और उसकी खूब अच्छी तरह जांच करते हैं, निदान करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उसके रोग को कोई पकड़ नहीं पाता है। वे अपनी बुद्धि से उसका वास्तविक रोग जानने के लिए खूब यत्न करते हैं और प्रयास सफल न होने पर वे उसे यूँ कष्ट में छोड़कर चले जाते हैं। नारी निहारी निहारी चले, और कहते हैं वेद भी है वो उसकी नाड़ी को देख देख करके
वेद विचारी विचारी विचारे, और आपस में विचार विमर्श करके उसको छोड़ करके यूं ही चले जाते हैं। अगला पद है बाल, यहाँ पर पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। अगला है बाल लतान में बाल को बोल, सुन्यो कहूँ संग सखीन के टेरत, काहू कही हरि राधा यही, दुरी देव जी देखी इते मुख फेरत, है तब ते पल एक नहीं कल लाखनि लो अभिलाखनि घेरत, याही निकुंज ही नंद कुमार, घरीक में बार हजारक हेरत। तो कोई अपनी सखी से कह रही है, एक सखी दूसरी से, कि बाल लतान में बाल को बोल, कि छोटी छोटी लताओं के कुंज में बाल नायिका की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुन्यो कहूँ संग सखीन के टेरत, वह अपने साथ आई सखियों को पुकार रही है। काहू कही हरि राधा यही, उस आवाज़ को सुनकर किसी ने कहा कि हे कृष्ण, वह आवाज़ देने वाली बाला राधा ही है। यही दुरी देव जी देखी इते मुख फेरत, देव कवि कहते हैं कि वह बाला लताओं की ओर से छिपकर इधर ही अपना मुख फेर रही है, अर्थात देख रही है तब ते पल एक नहीं कल, उसे उत्सुकता के कारण क्षण भर भी चैन नहीं मिल पा रहा है। लाखनी लो अभिलाखनी घेरत, साथ ही उसे प्रिय मिलन की लाखों अभिलाषाएं घेर रही हैं। याही निकुंज ही नंद कुमार, और इधर नंद कुमार श्री कृष्ण भी उसी कुंज की ओर एक घड़ी में 1000 बार देखते रहते हैं। घड़ी के में बार हजारक हेरत, हजारों बार उस एक घड़ी में हजारों बार उस कुंज की ओर देखते रहते हैं। तो यहाँ अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार है बच्चों, सवैया छंद है। अगला एग्जाम की दृष्टि से फिर लगाओ। भोर ही भोर में भावतो आवत, प्यारी चिते के इते दृग फेरे, बाल बिलोकी के लाल कयो कछु काहे ते लाल बिलोचन तेरे, बोली उठी सुनिकेतिये बोल, सुदेव कहे अति कोप करे रे, काहू के रंग रंगे दृग रावरे, रावरे रंग रंगे दृग मेरे। यहाँ पर है कि नायक है या वो पूरी रात है गायब रहता है, तो जैसे ही वो अपनी नायिका के पास आता है तो उसको क्रोध और प्रेमाधिक्य के कारण वो उससे पूछती है। भोर ही भोर में भावतो आवत, कि प्रातःकाल ही अपने घर में प्रियतम को आते देख करके, प्यारी चिते के इते दृग फेरे, उस नायिका ने अपनी दृष्टि नायक की ओर फेरी। बाल बिलो के लाल कहो कछु, अथवा नायिका ने नायक को देखा और अपनी आंखें फेर दी। लंबी प्रतीक्षा करने से, खुली रहने से नायिका की लाल आंखों को देखकर नायक ने कहा कि आज तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों हो रही है। बाल बिल्लो के लाल कयो कछु, उस नायिका को देख करके उस नायक ने कहा, काहे ते लाल बिलोचन तेरे, तुम्हारी आंखें वो लाल क्यों हो रही है। आगे बोली उठी सुनिकेतिये बोल, तो कवि देव कहते हैं कि फिर तब उस नायिका ने कहा कि आप मुझ पर अधिक क्रोध करके ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। बोली उठे सुनिकेतिये बोल, सुदेव कहे अति कोप करे रे, अत्यंत ही क्रोध में भर करके क्यों पूछ रहे हैं। काहू के रंग रंगे दृग रावरे, आपके नेत्र चाहे किसी अन्य के रंग में रंगे हुए रहते हैं, परंतु रावरे रंग रंगे दृग मेरे नेत्र तो सदा आपके ही प्रेम में रंगे रहते हैं। अनुप्रास, यमक, अपनाहूति अलंकार है और सवैया छंद है बच्चों। बाकी का कल करेंगे। धन्यवाद।